हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। जैसा कि थंबनेल आप लोग देख चुके हो पहले से कि हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं। थंबनेल देखकर ही आप लोग इस वीडियो को क्लिक किया होगा आपने। आज बेटा हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर स्टार्ट करेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि बेटा चैप्टर का नाम है रियल नंबर। सबसे पहले हम इसके नेम का ऑपरेशन करते हैं कि भाई रियल नंबर होता क्या है। बच्चे सोच रहे होंगे सर रियल मतलब क्या होता है। रियल मतलब सर हमने सुना है रियल मतलब असली होता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने रियल का मतलब तो रियल का जूस आता है, ये वो रियल नहीं है। अब इसमें रियल नंबर का मतलब होता है कि हमारे पास यूनिवर्स में बेटा जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हमारे पास इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ऑल आर रियल नंबर्स। ऑल आर रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है। रियल नंबर को बेटा बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो पार्ट कौन कौन से समझते हैं इसको हम। पहला बेटा हमारे पास यहाँ पर जो आता है वो आता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और दूसरा हमारे पास आता है इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो पहले हम समझेंगे बेटा इसमें रैशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है। पहले हम ये बहुत अच्छे से इसमें समझने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो देखो रैशनल नंबर को पहले समझते हैं। बचपन में सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट तक जो काउंटिंग जाती है उन सभी को हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर। उन सभी को हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर बेटा इसी में नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 1 की जगह बेटा अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास अब ये क्या हो जाएगा? तो मेरे पास यहाँ पर होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल नंबर। ठीक है। और अगर बेटा मैं इसमें माइनस वाला नंबर ऐड कर दूं, -1 -2 -3 ये वाले नंबर और ऐड कर दूं तो मेरे पास अब ये क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। और अगर बेटा इसमें मैं यहाँ पर और अगर यहाँ पर बेटा इसमें मैं क्या करूँ कि यहाँ पर फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड कर दूँ 1/2 3/4 5/6 7/4 तो अब ये क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली ये हमारे पास अब रैशनल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? ये रैशनल नंबर। तो ये समझ में आ गया बेटा रैशनल नंबर क्या होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? चलो एक बात बताओ, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। इसकी मोरल ये है कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आता है, होल नंबर भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है। ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर है बेटा? इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आपसे कोई इसका क्वेश्चन उल्टा कर दे, वो बोलता है क्या सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो इसका आंसर नो होगा। ध्यान रखना, पूछा जा रहा है सारे के सारे नेचुरल नंबर सॉरी सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि रैशनल नंबर बाहर आ रहा है। लेकिन अगर कोई ये पूछेगा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल होंगे क्या, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि नेचुरल नंबर रैशनल के अंदर आ रहे हैं। इन बातों को ध्यान रखना है। तो ये रैशनल नंबर होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर इररेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा वैसे इररेशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लास 9th में एक एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 1.3। इसमें इररेशनल नंबर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए दिया गया है। उसमें हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का जो डेसिमल एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट जो समझते थे उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन फिर भी मैं क्लास 10th के लेवल पर समझा तुम लोगों को कि रैशनल नंबर का इररेशनल का मतलब क्या होता है। उतना ही कराऊंगा जो क्लास 10th में काम करा। फालतू में बेटा ज्यादा बटोरने का मतलब नहीं है। क्या मतलब है कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बिगड़ा है, जो हमें जरूरत है उसको बहुत अच्छे से सीख लो। मैं आपको मेन चीज सिखाता हूँ कि बेटा अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, वो सारे के सारे इररेशनल होते हैं। ऑल आर इररेशनल। अंडर रूट के अंदर बेटा कोई भी प्राइम नंबर हो, सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं हमारे यहाँ पर? इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा इसमें एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज दी है हमारे पास यहाँ पर। इसमें प्राइम नंबरों का अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो, इसका एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि अंडर रूट के अंदर 5 हो गया बेटा, अंडर रूट के अंदर 7 हो गया, अंडर रूट के अंदर 11, अंडर रूट के अंदर 13। ये सारे के सारे नंबर चेक करो, ये सब प्राइम नंबर है कि नहीं है। और ये सारे प्राइम है, इसका मतलब ये इररेशनल नंबर है। ये सारे इररेशनल नंबर। ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या लिखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ना है। सभी नंबर्स को हमें इसमें तोड़ना है। ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है? 140। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी हंसी आएगी कि मुझे बहुत हंसी आती है कि यार क्लास 10th में इन क्वेश्चन का क्या मतलब है। बट बेटा कोई बात नहीं, अब दिया है तो यार करना तो पड़ेगा। 140 है ना। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 140 को अपन यहाँ पे तोड़ेंगे। तो 140 को जब बेटा तोड़ोगे तो 2
70 ज़ा, 2 35 ज़ा, 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो हमारे पास यहाँ जो 140 लिखा हुआ था बेटा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो 2 कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है, एक लिखा, फिर 5 और फिर 7, तो 140 बेटा हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है तो मैंने इसको तोड़ दिया, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, एक आध क्वेश्चन तुम्हें अगर कोई लग रहा हो डिफिकल्ट तो देख लो, वरना सभी क्वेश्चन में सेम करना है। इसका ये वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट बेटा मैं और करा देता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, 3825, ठीक है। इसको हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं, 3825। सबसे पहले तो बेटा देखो क्या ये 2 की टेबल से जाएगा, तो देखो इसके लास्ट में बेटा ऑड नंबर है, और लास्ट में अगर ऑड नंबर होगा तो ये कभी भी 2 की टेबल से नहीं जाएगा। 3 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 5 से तो देखो जा रहा है, किसी भी नंबर, ये मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, किसी भी नंबर के आखिरी में अगर 0 है और 5 है तो 5 से जाता ही जाता है, तो 5 से जा रहा है। बट उससे पहले 3 से और चेक कर लेते हैं। तो आप सोचो सर 3 के लिए भी कोई पहचान बता दो, बिल्कुल बेटा 3 के लिए भी पहचान है। पहचान ये है कि अगर इन सभी नंबर्स का सम कुछ ऐसा आ जाए जो 3 की टेबल में आता है, जैसे कि 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, क्या 18 3 की टेबल में आते हैं? आप बोलोगे आता तो सर 3 6 18, तो ये पूरा नंबर है बेटा 3 से आता होगा। करते हैं 3 1 3, 3 2 6, 3 7 3 5। अब सर ये भी आता होगा 3 से कि नहीं आता होगा बेटा, वही तरीका है, चेक करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 आता है 3 की टेबल में, मतलब ये होल नंबर भी 3 से कटेगा। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 जाइए। उसके बाद ये आता होगा, नहीं ये नहीं आता, क्योंकि बेटा 4 + 2 6 होता है और 6 + 5 11, तो ये नहीं आता, तो 5 से काट दो इसको। 5 8 ज़ा और 5 5 ज़ा, फिर 5 13 ज़ा, अब ये 13 1 ज़ा, खत्म हो गया है, 13 1 ज़ा। तो 3 8 2 5 इसके बेटा प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे बच्चों जैसे क्वेश्चन है, बेटा अब दिया है ऑप्शन तो हमें करने तो पड़ेंगे, है ना। तो 3 कितने बार है बेटा हमारे पास यहाँ पर, तो आप देखोगे 3 हमारे पास यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 13, ये हमारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, किसी को समझ में आ गया होगा? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, समझ में नहीं आता कि हमारे पास यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं क्लास 10 की बुक में, बट बेटा कोई बात नहीं, बुक में दिए हुए हैं तो हमें करना तो पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड LCM। देख लो क्लास 10 की बुक के क्वेश्चन देखो, क्लास 10 की बुक के क्वेश्चन देखो, क्लास 10 में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्लास 10 में लिखे हुए हैं फाइंड द एलसीएम एंड HCF। क्लास 10 में कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं, मतलब पढ़ाने में मजा आता है यार, कि मतलब कभी कभी लगता है कि सच में मैं क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। LCM और HCF बच्चे 5वीं क्लास में सीख जाते हैं, तो 10th क्लास में देने का मतलब क्या है? एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कोई टीचर ऐसे कराता है, कोई बच्चे ऐसे करते हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ काफ़ी बार चेक की हैं। ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप 6th 7th 8th 5th वाले तरीके से LCM निकाल कर आते हो, HCF निकाल कर आते हो, तो बेटा इसका आपको बता दूँ आधा नंबर भी नहीं मिलता। आपको LCM और HCF जो निकालना है वो न्यू क्लास, मतलब न्यू मेथड से निकालना है। प्रीवियस मेथड आप इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, बिल्कुल भी यूज करो, बिल्कुल यूज नहीं करोगे। हमारे पास यहाँ क्या लिखा है? 26 एंड 91। टेंशन मत लो यार, चिंता मत करो, पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, भरोसा रखो। इतने आसान तरीके से बताऊंगा आप खुद बोलोगे अरे सर मजा आ गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 एंड 91, हमें इसका LCF भी निकालना है, HCF भी निकालना है, और बेटा लास्ट में फिर वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। करते हैं बेटा इसको। सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 26 के 2 13 जा और 13 1 जा, फिर 91 के निकालते हैं। 91 बेटा 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 21 बचा 3 जा और ये 13 1 जा 13। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी को, ये चीज समझ में आ रही है बेटा अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो हमारे पास बेटा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 26 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 × 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 7 × 13। ये हमारे पास इसमें प्राइम फैक्टर्स हमें दिए गए हैं। तो बेटा ये देखो यहाँ पर, ये देखो ध्यान से कि LCM निकालना है अब हमें इसमें,
और HCF भी निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना। चिंता मत करो, ऐसी बात बताने वाला हूँ, मजा आने वाला है। LCM निकालने के लिए, अरे लिखवाता हूँ, छोड़ो लिखवाता हूँ, लिखवाऊंगा तो अच्छे से कर पाओगे। LCM निकालने के लिए, ठीक है, LCM निकालने के लिए आप सोच तो रहे होगा सर हिंदी में क्यों लिखवा रहे हो। बेटा हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दिमाग को नहीं सीधे उसका टारगेट सीधे दिल होता है, और जो चीज़ दिल तक पहुंच जाती है वो चीज़ हमेशा सेव हो जाती है, इसलिए अपन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। LCM निकालने के लिए हम हमेशा सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे विथ ग्रेटेस्ट पावर, समझ में आई बेटा बात अच्छे से। ये मैंने LCM निकालने के लिए बोला है। LCM निकालने के लिए सभी प्राइम फैक्टर, सभी में मतलब बेटा ये जितने भी नंबर है ना सबको रगड़ दो, यहाँ पर सारे लिखे जाएंगे LCM निकालने के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि विथ ग्रेटेस्ट पावर भी बोल रहे हैं सर, कि ग्रेटेस्ट पावर ले रहा है बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है। HCF चलते हैं बेटा, हम HCF के बारे में तुम्हें एक चीज लिखवाता हूँ। HCF के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पर, HCF निकालने के लिए सभी HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे विथ लोवेस्ट पावर, बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से कि क्या लिखवाया क्या सर ने। ये बेटा रामबाण इलाज संजीवनी बूटी, तुम ये मान लो LCM निकालने के और HCF निकालने के लिए मैंने आपको बेटा संजीवनी बूटी दी है। अब इस संजीवनी बूटी को आप संभाल के रखते हो, संभाल के रख लो, और अगर बर्बाद करना तो बेटा बर्बाद कर दो, आगे तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। सर को आपको देना था तो सर ने आपको दे दी, लेकिन मुझे मालूम है बेटा बर्बाद नहीं करोगे, इसको हमेशा संभाल के रखोगे, ठीक है, संभाल के रखना कर दो। और वन मोर टाइम ये HCF के लिए है। ये निकाल दिया बेटा अपन ने LCM और HCF के लिए। अब अपन इसका यहाँ यूज करने वाले हैं, इसका अपन यहाँ पर अब यूज करेंगे। LCM निकालते हैं बेटा पहले हम LCM। तो क्या लिखा है बेटा, मैंने एक बार फिर से पढ़ो। LCM निकालने के लिए हम हमेशा सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे विद ग्रेटेस्ट पावर। सभी मतलब 2 भी लेना है, 7 भी लेना है, 13 भी लेना है। बेटा मैंने 2 भी लिया, 7 भी लिया और 13 भी लिया। अब सबकी बड़ी बड़ी पावर देख लो। बेटा 2 की बड़ी पावर तो 1 ही है, तो 1 को क्या लगाओगे? 1 तो मैं बोल दूं आपको बेटा, 1 तो मान लो भगवान है। आप बोलो सर भगवान है तो बना क्यों नहीं रहा? बेटा भगवान होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, वही तो समझा रहा हूँ कि 2 के ऊपर पावर 1 है तो, लेकिन दिख नहीं रही है, ये समझना है अच्छे से हमें यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर लो इसका, 2 × 7 14 होता है, 14 का बेटा 13 से करोगे तो 182 होगा। ओके, HCF की बारी आ गई बेटा, एक बार HCF भी रीड करते हैं। HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे विथ लोवेस्ट पावर। HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, ओनली कॉमन फैक्टर, और वो भी छोटी पावर लेना है उसकी। तो कॉमन तो अकेला 13 आ रहा था, छोटी पावर देखोगे छोटी पावर तो कुछ है नहीं, मतलब वो 13 ही हो गया। तो HCF ये हो गया। अब बेटा हम यहाँ करेंगे ना वेरीफाई। नाउ वेरीफाई क्या करना था हमें यहाँ पर कि LCM × HCF अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आएगा। LCM × HCF, LCM क्या है बेटा मेरे पास 182 और HCF क्या है बेटा 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोले तो बेटा हमें 26 और 91 का मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों हम चेक करेंगे हम। तो 182 का 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, झट से क्या आंसर आने वाला है इसका डायरेक्ट यही कर देते हैं। 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26, बेटा 2 कैरी किया, 13 × 104, 104 में 2 प्लस करोगे तो 106, 10 कैरी गया और 2 3 66 आ गया ये। उसके बाद 26 का ऐसा करते हैं 91 से
26 बन जा। आप सोच रहे हो सर इतने बड़े बड़े नंबरों का टेबल ले रहे हो आप, हम कैसे कर पाएंगे? बेटा आप भी बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोचते हो? 26 का 91, 26 का बेटा पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 26 ही आएगा, 2 कैरी गया। याद रखना मैं 26 का पूरा 91 से इकट्ठा कर देता हूँ। 26 बन जा 26, तो हमारे पास यहाँ 6 आ गया, 2 कैरी गया। 26 9 का कितना होगा? 260 माइनस 26, तो 234 और प्लस 2 जोड़ दिया 236, 2366 2366। बेटा इज इट सेम? इज इट सेम? दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब बेटा मेरा यहाँ पर ये वेरीफाइड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात और काम की सुन लो कि अगर वेरीफाइड नहीं हुआ, मतलब ये LHS अगर RHS के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समझ जाना है बेटा क्वेश्चन गलत नहीं था, अपन ने गलत किया। या तो हमारा LCM गलत है, या हमारा HCF गलत है, या हमने मल्टीप्लिकेशन गलत किया है, क्योंकि ये हमेशा सेम आता ही आता है, इसको कोई सेम आने से रोक नहीं सकता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर भी सभी को समझ में आ गया बेटा। बाकी के 2 पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना, बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट। आप ये मत सोचना सर आपने एक पार्ट सिखा दिया, एक पार्ट में हम LCM और HCF निकालना अच्छे सीख ही नहीं पाए। चिंता ना करो बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी LCM और HCF निकालना है, फिर से निकालेंगे एक बार हम। बट ये बात मैं बार बार आपको वहाँ लिखवाऊंगा नहीं अगले क्वेश्चन में, वो आप लोग यहीं से बैक करके देख सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है शायद याद हो गया होगा, है ना? अभी मैं एक बार फिर से बोलूंगा लेकिन लिखवाऊंगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF। मैंने बोला था ना कि दोबारा से ये क्वेश्चन आने वाला है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इसमें क्या निकालना है? LCM एंड HCF। तो क्वेश्चन लिखा है बेटा पहला वाला हमारे पास, इसमें 12 15 एंड 21। अगर बेटा पहले कम समझ में आए तो अब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, 12 15 और 21 सारे पार्ट नहीं कराऊंगा बेटा, मैं एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अगर मैं ही ना करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। तो आपको भी तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर करके आंसर मैच करना है, फिर वो सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं चेक करोगे। हाँ चलो करते हैं बेटा इसको। 12 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 15 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। अब बेटा यहाँ चेक करो हमारे पास यहाँ पर 12 के फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? 12 के फैक्टर हमारे पास यहाँ कौन कौन से आए? तो 2 2 3, मतलब इसको बेटा मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ। 15 को बेटा क्या लिखूंगा? 15 को 3 इंटू 5। उसके बाद 21 को क्या लिखूंगा? 21 को 3 इंटू 7। ये समझ में आ गया? 21 3 इंटू 7 हो गया। अब निकालेंगे बेटा हम LCM। इसमें हमें सिर्फ LCM और HCF निकालना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें हमें वेरीफाई नहीं करना क्या? बेटा बिल्कुल वेरीफाई नहीं करना, क्योंकि वेरीफाई करने वाली जो बात होती है ना वो बेटा सिर्फ 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में होती है, जो हमारे पास क्वेश्चंस में 2 डिजिट दी जाती है, नहीं तो फिर वेरीफाई वाली बात 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस में नहीं होती। तो ये 3 डिजिट वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें हमें वेरीफाई नहीं करना। ठीक है, LCM निकालते हैं। LCM वाली बात बेटा एक बार फिर से जल्दी से रीड कर लो, जल्दी झट से रीड करो। LCM निकालने के लिए हम हमेशा सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी ग्रेटेस्ट पावर के साथ, वो भी ग्रेटेस्ट पावर के साथ। तो चलो करते हैं फिर। यहाँ पर बेटा देखो सभी प्राइम फैक्टर्स में मतलब सारे नंबर आ जाएंगे, फिर 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, है ना? 2 3 5 7 ढूंढ लो बेटा सबकी बड़ी बड़ी पावर। तो आप बोलोगे सर सबकी बड़ी बड़ी पावर कहाँ से आएगी सर? ये सारे तो गरीब नंबर है बेचारे, छोटे छोटे से नंबर है, इतने से नंबर है, लेकिन फिर भी एक 2 तो रह गया बेटा, ये तो लगाना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, और 4 3 या 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। देखो बेटा कभी कभी मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, और क्या होता है कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने गलत लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता। गलतियां हो जाती हैं बेटा, देखो मैं कोई भगवान तो उन्हीं की साक्षात विष्णु भगवान का अवतार मैं ही हूँ, ऐसा तो नहीं, एक बिल्कुल एक आम इंसान ही हूँ, तो गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना, तो गलतियां हो जाती कभी कभी। LCM निकाल दिए बेटा, हम यहाँ HCF निकालने वाले हैं एंड HCF का मतलब हो गया, HCF जल्दी से रीड करो एक बार फिर से, पहली वाली स्लाइड खोल रहा हूँ, रीड कर लो। HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर, एक बार फिर से देखो, सिर्फ कॉमन फैक्टर, HCF निकालने के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी विथ लोवेस्ट पावर, विथ लोवेस्ट पावर। क्लियर है? चलो
अब हम यहाँ पे निकालते हैं HCF, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर बेटा, तीनों में कॉमन तो अकेला 3 था, अकेला 3 था, और वो भी उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। चेक कर लो इन तीनों में 3 जो लिखे हुए हैं उसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, एक ही बार लिखा हुआ 3 की पावर 1, मतलब वही आंसर है। ये हमारे पास आंसर हो चुका। उम्मीद करता हूँ बेटा कि अब सभी को अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना? ये मैंने बहुत काम की चीज लिखवाई है बेटा, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, किसी बुक वगैरह में नहीं मिलने वाली। ये चीज कुछ प्रीमियम चीज जो एक्सक्लूसिव चीज है वो सिर्फ अपने पास मिलने वाली है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था और आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या लिखा जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गिवन दैट HCF, हमारे पास 2 नंबर है बेटा। 2 नंबर्स कौन कौन से, 306 एंड 657। तो 2 नंबर कौन कौन से, पहले हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 एंड 657 है ना। इनका बेटा मुझे HCF दिया हुआ है, HCF कितना है 9, शाबाश। फाइंड LCM, क्या पूछा हमें इसमें, LCM पूछा जा रहा है। LCM के बारे में मुझसे पूछ रहा है कि भैया इसका LCM क्या होगा। डोंट वरी, सब आ जाएगा। जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज भी किया था कि नहीं किया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये बेटा हमारे पास LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM तो बेटा मुझे पता ही नहीं है, तो LCM तो हम यहाँ पर निकालेंगे, फाइंड करना है। HCF कितना है 9, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोले तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लीकेशन करोगे, 306 इंटू 657, फिर LCM इंटू 306 इंटू 657 अपॉन में 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 बच रहा है 27, 9 3 जा 27। समझ में आ गया बेटा? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ करेंगे LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 73, 306 इंटू 73। अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 306 का 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी गया, 3 0 जा 0, 1 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 4 कैरी गया, 7 3 जा 21 प्लस कर दो 8, 1 और 2 3, 9 और 4 3, 2 1 जो कैरी आया था ना 9 और 4 13 होगा, 1 कैरी आ गया, फिर 2 2 तो 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया बेटा सभी को? सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मालूम है सबको 1000% समझ में आया। सारे के सारे चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में। ओके नाउ, थैंक यू।